जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। आज हम बहुत ही मार्मिक अध्याय को श्रवण करेंगे जिसका नाम है शची माता और गौरहरि। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आइए एक बार हरि नाम गाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। तो शुरू करें अध्याय शची माता और गौरहरि। तो यहाँ पर चल रहा है प्रसंग कि महाप्रभु ने अब अपना मन पक्का कर लिया है कि वे संन्यास लेंगे। तो इससे पिछले अध्याय में हमने सुना था कि अब वो सारे भक्तों को, अपने जो अंतरंग भक्त हैं, उन सबको बताते हैं कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ और सबकी कैसी दशा होती है वो सुनकर, वो हमने सुना था लास्ट चैप्टर में। और आज यही बात शची माता को पता चलेगी और देखते हैं क्या होता है। भक्तों के मुख से निमाई के सन्यास की बात सुनकर माता के शोक का पारावार नहीं रहा। वह भूली सी, भटकी सी, किंकर्तव्य विमूढ़ सी होकर चारों ओर देखने लगी। कभी आगे देखती, कभी पीछे को निहारती, कभी आकाश की ओर देखने लगती, मानो माता दिशा विदिशाओं से सहायता की भिक्षा मांग रही हैं। लोगों के मुख से इस बात को सुनकर दुखनी माता का धैर्य एकदम जाता रहा। वह बिलखती हुई, रोती हुई, पुत्र वियोग रूपी दावानल से झुलसी हुई सी महाप्रभु के पास पहुंची और बड़ी ही कातरता के साथ कलेजे की कसक को अपनी मर्माहत वाणी से प्रकट करती हुई कहने लगी, बेटा निमाई, मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सब कहाँ तक ठीक है। पुत्र वियोग को अशुभ समझने वाली माता के मुख से वह दारुण बात स्वयं ही ना निकली। उसने गोलमोल तरह से ही उस बात को पूछा। कुछ अन्य मनस्क भाव से प्रभु ने पूछा, कौन सी बात? हाय, उस समय माता का हृदय स्थान स्थान से फटने लगा। वह अपने मुख से वह हृदय को हिला देने वाली बात कैसे कहती? कड़ाजी करके उन्होंने कहा, बेटा कैसे कहूँ, इस दुखनी विधवा के ही भाग्य में ना जाने विधाता ने संपूर्ण आपत्तियां लिख दी हैं क्या? मेरे कलेजे का बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया और मुझे मरमाहत बनाकर आज तक नहीं लौटा। तेरे पिता बीच में ही धोखा दे गए। उस भयंकर पति वियोग रूपी पहाड़ से दुख को भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन कर लिया। तेरे कमल के समान खिले हुए मुख को देखकर मैं सभी विपत्तियों को भूल जाती थी। मुझे जब कभी दुख होता तो तुझसे छिपकर रोती। तेरे सामने इसलिए खुलकर नहीं रोती थी कि मेरे रुदन से तेरा चंद्रमा के समान सुंदर मुख कहीं मलान ना हो जाए। मैं तेरे मुख पर मलानता नहीं देख सकती थी। दुख दावानल में जलती हुई इस अनाश्रिता दुखनी का तेरा चंद्रमा के समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय था। उसी की शीतलता में मैं अपने तापों को शांत कर लेती। अब भक्तों के मुख से सुन रही हूँ कि तू भी मुझे धोखा देकर जाना चाहता है। बेटा, क्या यह बात ठीक है? माता की ऐसी करुणापूर्ण कातर वाणी सुनकर प्रभु ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे डबडबाई आंखों से पृथ्वी की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर मलानता आ गई। वे भावी वियोग जन्य दुख के कारण कुछ विस्मरण से हो गए। माता की अधीरता
और भी बढ़ गई। उसने भयभीत होकर बड़े ही आर्त स्वर में पूछा, निमाई बेटा, मैं सत्य सत्य जानना चाहती हूँ, क्या यह बात ठीक है? चुप रहने से काम ना चलेगा। मौन रहकर मुझे और अत्यधिक क्लेश मत पहुंचा। मुझे ठीक ठीक बात बता। सरलता के साथ प्रभु ने स्वीकार किया कि माता ने जो कुछ सुना है वह ठीक ही है। इतना सुनने पर माता को कितना अपार दुख हुआ होगा। इसे किस कवि की निर्जीव लेखनी व्यक्त करने में समर्थ हो सकती है। माता के नेत्रों से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। वे उस सूखे हुए मुख को तर करते हुए माता के वस्त्रों को भिगोने लगे। रोते रोते माता ने कहा, बेटा, तुझको जाने के लिए मना करूं तो तू मानेगा नहीं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिए थोड़ा विष खरीद कर और रखता जा। मेरे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है। तेरे पीछे से मैं मरने के लिए विष किससे मंगाऊंगी? बेचारी विष्णु प्रिया अभी बिल्कुल अबोध बालिका है। उसे अभी संसार का कुछ भी पता नहीं। उसने आज तक एक पैसे की भी कोई चीज नहीं खरीदी। यदि उसे ही विष लेने भेजूं तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती। चली भी जाए तो कोई उसे अबोध बालिका समझकर देगा नहीं। ये जो इतने भक्त यहाँ आते हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं। तू चला जाएगा तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे? मेरे सोने घर का तू ही एकमात्र दीपक है। तेरे रहने से अंधेरे में भी मेरा घर आलोकित होता रहता है। तू अब मुझे आधी सुलगती हुई सी छोड़कर जा रहा है। जा बेटा, खुशी से जा। किंतु मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है। इसी नाते से मेरा इतना काम तो करता जा। मुझ दुखनी का विष के सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं। गंगा जी में कूदकर भी प्राण गंवाए जा सकते हैं, किंतु बहुत संभव है कोई दयालु पुरुष मुझे उसमें से निकाल ले। इसलिए घर के भीतर ही रहने वाली मुझ आश्रयहीना दुखनी का विष ही एकमात्र सहारा है। यह कहते कहते वृद्धा माता बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। प्रभु ने अपने हाथों से अपनी दुखनी माता को उठाया और संपूर्ण शरीर में लगी हुई उसकी धूली को अपने वस्त्र से पोंछा और माता को धैर्य बंधाते हुए वे कहने लगे, माता, तुमने मुझे गर्भ में धारण किया है, मेरे मलमूत्र साफ किए हैं, मुझे खिला पिला कर और पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे ऋण से मैं किस प्रकार ऋण हो सकता हूँ? माता, यदि मैं अपने जीवित शरीर पर से खाल उतार कर तुम्हारे पैरों के लिए जूता बनाकर पहनाऊं तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋण का परिशोध नहीं कर सकता। मैं जन्म जन्मांतरों से तुम्हारा ऋणी हूँ और आगे भी रहूंगा। माँ, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। यदि मेरे वश की बात होती तो मैं प्राणों को गंवाकर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ। तुम वीर जननी हो,
विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें इस प्रकार विलाप शोभा नहीं देता। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्राणों से भी प्यारे 5 वर्ष की अवस्था वाले अपने इकलौते पुत्र को तपस्या करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता ने पुत्र वधू सहित अपने इकलौते पुत्र को वन जाने की अनुमति दे दी थी। सुमित्रा ने दृढ़ता पूर्वक घर में पुत्र वधू रहते हुए भी लक्ष्मण को आग्रह पूर्वक श्री रामचंद्र जी के साथ वन में भेज दिया था। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी। तुम क्या उन माताओं से कुछ कम हो? जननी, तुम्हारे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तुम मेरे काम में पुत्र स्नेह के कारण बाधा मत पहुंचाओ। मुझे प्रसन्नता पूर्वक संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस व्रत को भली भांति निभा सकूं। माता ने आंसुओं को पूछते हुए कहा, बेटा, मैंने आज तक तेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं किया। तो जिस काम में प्रसन्न रहा उसी में सदा मैं प्रसन्न बनी रही। मैं चाहे भूखी बैठी रही, किंतु तुझे हजार हजार जगह से लाकर तेरी रुचि के अनुसार सुंदर भोजन कराया। मैं तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती, किंतु घर में रहकर क्या भगवत भजन नहीं हो सकता? यहीं पर श्रीवास, गदाधर, मुकुंद, अद्वैताचार्य इन सभी भक्तों को लेकर दिन रात्रि भजन कीर्तन करता रहे। मैं तुझे कभी कभी नहीं रोकूंगी। बेटा, तू सोच तो सही, इस अबोध बालिका विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी। इसने तो अभी संसार का कुछ भी सुख नहीं देखा। तेरे बिना यह कैसे जीवित रह सकेगी? मेरा तो विधाता ने वज्र का हृदय बनाया है। विश्व रूप के जाने पर भी यह नहीं पटा और तेरे पिता के परलोक गमन पर भी यह ज्यों का त्यों ही बना रहा। मालूम पड़ता है तेरे चले जाने पर भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। रोज सुनती हूँ, अमुक मर गया, अमुक छल बसा। ना जाने मेरी आयु विधाता ने कितनी बड़ी बना दी है, जो अभी तक वह सुध ही नहीं लेता। विष्णु प्रिया के आगे के लिए कोई आधार हो जाए और मैं मर जाऊं, तब तू खुशी से संन्यास ले लेना। मेरे रहते हुए और उस बालिका को जीवित रहने पर भी विधवा बनाकर तेरा घर से जाना ठीक नहीं। मैं तेरी माता हूँ, मेरे दुख की ओर थोड़ा भी तो ख्याल कर। तू जगत के उद्धार के लिए काम करता है, क्या मैं जगत में नहीं हूँ? मुझे जगत से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है? मुझ दुखनी को तू इस तरह बिलखती छोड़कर जाएगा तो तुझे माता को दुखी करने का पाप लगेगा। प्रभु ने धैर्य के साथ कहा, माता, तुम इतनी अधीर मत हो। भाग्य को मेटने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। विधाता ने मेरा तुम्हारा संयोग इतने ही दिन का लिखा था। अब आगे लाख प्रयत्न करने पर भी मैं नहीं रह सकता। भगवान वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं, उनका नाम विशंभर है। जगत के भरण पोषण का भार उन्हीं पर है। तुम हृदय से इस अज्ञान जन्य मोह को निकाल डालो और मुझे प्रेम पूर्वक हृदय से यति धर्म ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करो। रोते रोते माता ने कहा, बेटा, मैं बालकपन से ही तेरे स्वभाव को जानती हूँ। तू जिस बात को ठीक समझता है उसे ही करता है, फिर चाहे उसके विरुद्ध
साक्षात ब्रह्मा भी आकर तुझे समझावे तो भी तू उससे विचलित नहीं होता। अच्छी बात है, जिसमें तुझे प्रसन्नता हो वही कर। तेरी प्रसन्नता में ही मुझे प्रसन्नता है। कहीं भी रहे, सुखपूर्वक रहे, चाहे गृहस्थी बनकर रहे या यतीम बनकर। मैं तो तुझे कभी भुला ही नहीं सकती। भगवान तेरा कल्याण करे। किंतु तुझे जाना हो तो मुझसे बिना ही कहे मत जाना। मुझे पहले से सूचना दे देना। महाप्रभु ने इस प्रकार माता से अनुमति लेकर उनकी चरण वंदना की और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे, माता, तुमसे मैं ऐसी ही आशा करता था। तुमने योग्य माता के अनुकूल ही बर्ताव किया है। मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमसे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाना होगा उससे पहले ही तुम्हें सूचित कर दूंगा। इस प्रकार प्रभु ने माता को समझा बुझाकर उनसे आज्ञा ले ली। विष्णु प्रिया को समझाना थोड़ा कठिन था। वह अब तक अपने पितृगृह में थी, इसीलिए उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था। प्रभु के संन्यास ग्रहण करने की बात संपूर्ण नवद्वीप में फैल गई थी। विष्णु प्रिया ने भी अपने पिता के घर में ही बात सुनी। उसी समय वह अपने पिता के घर से पतिदेव के यहाँ आ गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत 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 मार्मिक अध्याय है ये। राधे 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 राधे।